हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों जो हमारा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है 16 और 17 अप्रैल को, उसके लिए हम फर्स्ट पेपर यानी कि सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और दोस्तों हम इसे करते करते प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं। इस समय मैं आपको एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रही हूँ, यानी कि आज 9 और 10 ये 2 प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। दोस्तों 8 तक के प्रैक्टिस सेट हम लोग चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। और 2 प्रैक्टिस सेट अब आपको मिल जाएंगे क्योंकि समय कम है और प्रैक्टिस सेट हमें 15 करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय को गवाते हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डाईऑक्सिन्स। ये जो है ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण के गयात्मक उपागम से अभिप्रेरित है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों को कार्यकलापों के माध्यम से सीखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांच के लिए निरंतर फीडबैक देता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रचनात्मकता। ठीक है, रचनात्मकता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जब किसी उत्तरदाता को किसी प्रश्न के लिए संभावित उत्तर के चयन के लिए उत्तरों का एक सेट दिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इसको कहा जाता है निश्चित विकल्प वाले प्रश्न, यानी फिक्स्ड चॉइस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फिक्स्ड चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी शोध परियोजना में उचित प्रचालन परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना है। तो इसमें अल्फा त्रुटि होने की संभावना है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संदर्भ सूची और पाद टिप्पणी में शोधकर्ता संक्षेपाकार आईबिड शब्द का प्रयोग करता है, इसका क्या अर्थ होता है। आईबिड का क्या अर्थ होता है, आपने रिसर्च करी है या उसके बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा। इसका हम बिब्लियोग्राफी में यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है उसी स्थान या वही। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट पानी के शोधन की रासायनिक मतलब प्रक्रिया है। ठीक है, तो निष्प्रभावीकरण या न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, इसकी प्रक्रिया है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रों में जलन किस प्रदूषण के कारण होता है। तो कौन सा प्रदूषण है जो नेत्रों में जलन पैदा करता है, तो ये होता है पैन। ठीक है, और पैन एक द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डैश इंटरनेट पर सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित रहते हैं, तो क्या होगा इसका सही उत्तर बी, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। वाइल्ड नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का जो निर्माण है वो किसने किया है, तो ये किया है पुणे ने। ठीक है, याद रखिएगा, प से परम, प से पुणे। ठीक है, इस तरीके से कोरिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक बाइट बनता है, किससे बनता है बताना है। तो आसान सवाल है, 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है, आपको आंसर इसका पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉग शब्द किन 2 शब्दों का संयोजन है। ठीक है, ये है वेब ब्लॉग। यूट्यूब के आने से ऑनलाइन ब्लॉग जो है काफ़ी प्रचलन में है, तो ये आज के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ब्लॉग, वेब और लॉग से मिलकर बना है ब्लॉग। क्वेश्चन नंबर 13 है, हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जाती हैं, किससे प्राप्त की जाती है हार्ड प्रति। आपको अगर आपको हार्ड कॉपी निकालनी हो तो किससे निकालते हैं आप, प्रिंटर से निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो ये कौन सा कथन है, ये कथन है अनुच्छेद है 74(1).
ठीक है, 74(1) आर्टिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भागीरथी नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना है? तो ये बना है टिहरी बांध। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध जो है वो बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ का सही व्याख्या करता है? मतलब मुद्रा संकुचन का क्या अर्थ है ये आपको बताना है, अपना सही उत्तर चुनना है। मुद्रा संकुचन का सही व्याख्या कर रहा है कि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा जब संकुचन की बात करें तो हमें इसका ठीक उल्टा करना है। ठीक है, यानी कि मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी कौन था? ठीक है, तो ये था जनरल डायर। जलियांवाला बाग जो कि 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर एक बहुत ही ज़्यादा निर्मम कृत्य जो किया था, इतिहास का हमारे काला दिन, जिसमें हमारे हजारों निर्दोष भाई बहन जो थे वो मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? इनमें से कौन है जो भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे, केवल राष्ट्रपति रहे? तो फखरुद्दीन अली अहमद, बीबी गिरी राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, ये सभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पर रहे हैं। 19th क्वेश्चन है, महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, और अगर पूछे देखिए प्रथम भारतीय पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला पूछा जा रहा है। मैं इसको साफ कर देती हूँ। यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो आपका उत्तर सरोजिनी नायडू होगा। अगर यहाँ पे भारतीय नहीं होता और आपसे पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन सी पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष थी कौन होंगी, एनी बेसेंट होंगी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, आपका उत्तर जो है वो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि अगर आपसे सिर्फ पहली भारतीय अध्यक्ष पूछी जाएगी, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, तो आप लगाएंगे एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये बनी थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी गई हैं। ठीक है, आंसर लगाते समय ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी किसने करी थी? तो ये करी थी सऊदी अरब ने। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा गया है? किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है भीकाजी कामा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस भारतीय सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं? लोक हितवादी के नाम से किसको पुकारा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है GH देशमुख को। ठीक है, किसको कहा जाएगा? GH देशमुख को। इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? लोक हितवादी, लोक हितवादी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, GH देशमुख को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो बनी है अमीलिया केर। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि ये किस देश की हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन का टीका किस देश ने विकसित किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रिया ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय क्या था? हमारा संविधान हमारा अभिमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला 4 राज्यों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में कौन शामिल नहीं है बताना है आपको। तो इसमें बिहार शामिल नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है खाद्य तेल मिशन तिलहन कब से कब तक लागू किया गया है? खाद्य तेल मिशन, तो ये किया गया 24-25 से लेकर 30-31 तक, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है क्लाउडिया
शिवबाम। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति ये वहाँ की बनी है। 29 क्वेश्चन नंबर 29, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वारा कहा गया था। ठीक है, एल्गिन द्वारा ये बात कही गई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, तो यही गलत है। बृहस्पति दूसरा नहीं बल्कि पहला सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फोबोस डिमोस मंगल के उपग्रह, बिल्कुल सही है। भारत का रूट छोटा नागपुर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी के प्रैक्टिस सेट भी चैनल पे हैं। इसके साथ साथ आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 10 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मन लगाकर अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। ठीक है दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, ताकि आपकी तैयारी में और मदद कर सकूँ। नमस्कार दोस्तों।